नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन का आज है कौन सा दिन, 28वां दिन है। और आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं 26 जुलाई के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट खबरें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की। जी हाँ दोस्तों, कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है 26 जुलाई के दिन। और इसको क्यों बनाया जाता है? इंडिया ऑब्जर्व कारगिल विजय दिवस in the commemorate the brave hearts of Indian Army and celebrate the victory over the Indian armed forces over Pakistan during 1999। कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसकी जीत के उपलक्ष्य में बेसिकली ये कारगिल दिवस बनाया जाता है। 26 जुलाई को हम लोगों ने फतेह हासिल की थी। तो कारगिल वॉर जो स्टार्ट हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी एंड टुक प्लेस फ्रॉम 8 मई 1999 से स्टार्ट हो गई थी और 26 जुलाई 1999 तक चली थी। करीब मई जून जुलाई 2.5 महीने का पूरा अंतराल था, जो कि जितने महीने में आपकी कारगिल वॉर चली। बेसिकली हुआ ये था कि जब सर्दी आती है तो सर्दी में क्या होता था उस टाइम पे कि जितने भी ठंडे प्रदेश थे, सियाचिन का एरिया था, वहाँ पर दोनों आर्मीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस एरिया को खाली कर देती थी। और जब सर्दी चली जाती है, जब थोड़ा गर्मी का मौसम होता है, तब आर्मीज वहाँ पे जाके अपने कैंप लगाती थी। पर ये देखा गया कि जो गर्मी जब आ गई थी, आने वाली थी, उससे पहले ही, थोड़ा पहले जब आना था उससे पहले ही आर्मीज के लोग, आर्मीज के पर्सनल्स पीक पे जाके बैठ गए थे सियाचिन के। और अब यहाँ से कोई आर्मी जाती थी तो वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती थी। तो उसको एक तरीके से कब्जा ही कहा गया था। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि अगर लड़ाई चल रही है, कोई पहाड़ी पे है कोई नीचे है, तो नीचे वाले लोगों के लिए एक तरीके से डिसएडवांटेज है, क्योंकि ऊपर वाले लोगों को साफ दिख रहा है कि भाई कहाँ पे कौन आ रहा है, कौन से रास्ते से कौन आ रहा है। तो फिर भी नीचे से इंडिया के ट्रूप्स गए और ऊपर जाके उन्होंने एक एक पीक्स को विजय किया एक तरीके से, और फाइनली जाकर ये वॉर जीत ली। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन रहा था कि एक हाईवे था वहाँ पे 1A। अब जो 1A हाईवे है ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता था और पूरा का पूरा रास्ता 1A हाईवे के थ्रू जाता था। जितने मिलिट्रीज थी, जितने मिलिट्री का सामान था, वो इसी हाईवे जाता था। और उसी के पास की एक पीक थी जहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग थे वो बैठ चुके थे और उसको टारगेट कर चुके थे। उसको तोड़ने का उनका टारगेट था। उसको तोड़ने से पहले ही उस पीक के ऊपर भारतीय ट्रूप्स ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, इन रिस्पॉन्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इस जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या था? तो इन्फिल्ट्रेशन के रिस्पॉन्स में इंडियन आर्मी लॉन्च्ड द ऑपरेशन विजय टू रिक्लेम द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। जो टेरिटरी उन्होंने कब्जा कर ली थी वो टेरिटरी फिर इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई कर ली थी। एंड एक और वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन विजय इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। अब ऑपरेशन सफ़ेद सागर किसने चलाया था? देखो, क्योंकि ठंड का टाइम था स्टार्टिंग में और हिमालय में बिल्कुल बर्फ बिछी हुई थी, तो इसलिए बोला गया सफ़ेद सागर बोला गया उसको। और ये किसने बनाई थी भाई? ऊपर से जब देखते रहते, प्लेन से जब आप देखते हो तो वो बिल्कुल सफ़ेद सागर की तरह दिखता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा ऑपरेशन सफ़ेद सागर, जो कि एयरफोर्स का क्या था, ऑपरेशन था, जो कि इन्होंने किया था इन दिस एंटायर वॉर। ओके बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द कारगिल विजय दिवस। आई रियली होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी होगी। अगली खबर पे चलते हैं। शाहरुख खान द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू ऑनर्ड विद द गोल्ड कॉइन। क्या भैया, सोने का सिक्का मिल गया इनको? जी हाँ दोस्तों, द बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हैज बीन ऑनर्ड विद द कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन विथ ग्रेविन म्यूजियम पेरिस। तो पेरिस में एक म्यूजियम है जो कि है, जिसका नाम है ग्रेविन म्यूजियम। उन्होंने ये इस तरीके का गोल्ड कॉइन दिया है शाहरुख खान को एज अ फॉर्म ऑफ कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है इतने सालों में। और ग्रेविन म्यूजियम की बात कर ले, इज़ अ वैक्स म्यूजियम। और वैक्स म्यूजियम इसलिए है क्योंकि इस म्यूजियम में वैक्स की पुतले बनाए जाते हैं, वैक्स की प्रतिमाएं बनाई जाती है। लोकेटेड इन द ग्रैंड बॉलीवर्ड ऑफ पेरिस, ग्रैंड बॉलीवर्ड नाम की जगह पर ये उपस्थित है। शाहरुख खान विल अभी अवॉर्डेड इन विद द प्रेस्टिजियस पराडो अला कैरियारा इन द 77th एडिशन ऑफ लकानो फिल्म फेस्टिवल। तो शाहरुख खान को एक नहीं अनेक प्राइस यहाँ पे आजकल मिल रहे हैं, तो क्योंकि इनकी जो रिसेंट मूवीज़ थी उनको वहाँ पे फेस्टिव किया गया था। जैसे पठान है और आपकी जवान है, ये सब मूवीज़ को वहाँ पर दिखाया गया था, तो उसके बाद इनको ये अवार्ड देने की सोच मिली है। ठीक है बेटा, अगली बात करते हैं।
इंडिया, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया लीड्स इन द फॉरेस्ट एरिया गेन। अब अभी अभी एक रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट एरिया गेन के रिगार्डिंग, क्या कि जितने भी आपके फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसके ऊपर इंडिया ने बहुत ही सिग्निफिकेंट अपने कह सकते हैं गेन अचीव किया है। फॉरेस्ट एरिया गेन एडिंग 266,000 हेक्टर्स, 2,66,000 हेक्टर्स एनुअली फ्रॉम 2010 टू 2020, मतलब इस पूरे ड्यूरेशन में प्रत्येक साल 2,66,000 हेक्टर उन्होंने बढ़ाया है फॉरेस्ट लैंड में। रैंकिंग थर्ड इन द ग्लोबल, अच्छा थर्ड आई है इंडिया, इससे ज़्यादा कौन है? चाइना और ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया है ये थर्ड, चाइना और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से आगे है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट FAO रिपोर्ट। अरे FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO होता है। The report noted a significant reduction in the deforestation rates of several countries. Indonesia, for instance, saw 8.4% decline in deforestation, and from 2021 to 2022, Brazil, Amazon experienced 50% reduction in 2023. This is a very good कह सकते हैं हमारा डेटा। The FAO warned, FAO मतलब Food and Agriculture Organization, warned the climate change is increasing the vulnerability of forest to threats such as wildlife and pests. In 2023, global wildfire emitted an estimate of 6,687 megatons of carbon dioxide, more than double the emission of European Union due to the fossil fuel burning। तो इससे ज़्यादा आपका एमिशन यहाँ पर हुआ है। अगला देखते हैं बेटा, वर्ल्ड ड्राउनिंग डे। वर्ल्ड ड्राउनिंग डे प्रिवेंशन डे बनाया गया है 25 जुलाई के दिन। 25 जुलाई के दिन वी ज्वाइन द ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, क्रूशियल इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू रेजिंग द अवेयरनेस एंड एक्सेलरेशन एक्शन इन द ग्लोबल ड्राउनिंग प्रिवेंशन। अब देखो यार, डूबने के ऊपर ये बनाया गया। अब आप जानते हैं यार कि कोई छुट्टी बनाने जाता है नदी के पास, तो नदी का बहाव इतना नहीं होता, पर बारिश हो जाती है, कभी गेट्स वगैरह खुल जाते हैं, तो भैया वो कभी कभी डूब भी जाते हैं। ये बहुत नॉर्मल स्टोरी है, ये बहुत नॉर्मल बात आपने सुनी होगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये इंटरनेशनली वर्ल्ड ड्राउनिंग डे, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग ड्यू टू दिस ड्राउनिंग इज वेरी मच हायर इफ यू कंपेयर एनी डिजीज के कंपेरिजन में भी ज़्यादा है कि लोगों के डूबने की संख्या में। ओके, तो ये एक सत्य बात है। तो इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। थीम क्या थी इसकी? एनीवन कैन ड्राउन नो वन शुड, एनीवन कैन ड्राउन नो वन शुड। और WHO ने इसका स्लोगन भी दिया, सेकेंड्स कैन सेव अ लाइफ, सेकेंड्स कैन सेव अ लाइफ इसका स्लोगन हो जाता है बेटा। क्लियर है? यस। अगली बात करते हैं, लॉन्च ऑफ एडवांस फ्रिगेट ट्रिपुट। फ्रिगेट ट्रिपुट लॉन्च हुआ है। अब ये क्या है फ्रिगेट ट्रिपुट? देखो ज़रा। इन जुलाई 2023-2024 इंडियन नेवल प्रोसेस टुक द सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड फॉर द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 2 एडवांस्ड फ्रिगेट इन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ये फ्रिगेट बन रही। क्या होता है ये फ्रिगेट? फ्रिगेट इज अ स्मॉल एंड फास्ट मिलिट्री वॉरशिप जिसको स्मॉलर देन द डिस्ट्रॉयर। तो स्मॉल और फास्ट मिलिट्री वॉरशिप होता है ये फ्रिगेट। ओके, डायमेंशन क्या होते हैं बेटा इसके? द त्रिपुट क्लास फ्रिगेट बोस्ट इमेंसिव स्पेसिफिकेशन। अब देखो इस तरीके से दिखता है ये आपका ये क्या नाम है इसका? फ्रिगेट। लेंथ होती है 124.8 मीटर, विड्थ होती है 15 मीटर, और ड्रॉट होती है, गहराई होती है 4.5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर, 3600 टन्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3600 टन्स है बेटा। क्लियर है? यस बेटा। तो और मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 28 नॉट्स आ गई हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।